हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस तरह का गोल्डन टेक्स्ट बना सकते हैं अपने फोटोशॉप में। एकदम सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से एक ही बात कहूंगा पहले कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग इस तरह का बर्थडे और वेडिंग फोटो फ्रेम बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने लिए बनाना तो सिंपली मुझे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो शुरू करता हूँ। पहले मुझे फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें चले जाना है न्यू पेज में, ठीक है। या न्यू फाइल में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कस्टमाइजेस एक पेज ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग कोई भी नाम दे देंगे। गोल्ड में दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो वाइट होगा वो 3000 पिक्सल्स में लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1600 पे लेंगे हाइट और रेजोल्यूशन 72 पे लेंगे। बाकी जो जितना जाए रहेगा वो सिंपली रहने देंगे। व्हाइट कलर लेंगे बैकग्राउंड, तो चाहे तो ब्लैक भी कर सकते हो, तो सिंपली यहाँ पर ब्लैक कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। देखो क्रिएट पे क्लिक करते ही इस तरह का हम लोगों का पेज क्रिएट हो चुका है। हम लोगों को अब सिंपली कंट्रोल 0 प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि पेज फिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जो हम लोग गोल्ड टेक्सचर करना चाहते हैं उसके लिए हम लोगों को कुछ लिखना पड़ेगा। तो सिंपली मैं कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट में आऊंगा। टेक्स्ट का जो फॉन्ट होगा वो सिंपली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट का फॉन्ट है टाइम न्यू रोमैन, ओके। और इसका जो वेट होगा वो बोल्ड साइज में लेंगे और साइज वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग यहाँ पर क्लिक करके हम लोग कैपिटल में लिख देते हैं गोल्ड, ओके। गोल्ड हम लोगों ने यहाँ पर छोटा सा लिख दिया है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। सिंपली इसका कलर व्हाइट में रहने देंगे, ठीक है। इसे राइट क्लिक करके इसे हम लोग यहाँ पर अगर क्लिक करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पर एडजस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। शिफ्ट पकड़ के इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक। जरूर शिफ्ट प्रेस करना, नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जो मिडिल सेंटर आएगा यहाँ पर इस तरह का अलाइन आ जाएगा। देखो आ चुका है। इसके बाद हम लोग शिफ्ट और ऑल्ट पे एक साथ प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ड्रैग करेंगे, जितना बड़ा करना चाहते हैं सिंपली बड़ा कर पाएंगे, ओके। हो चुका है। इसके बाद हम लोग सिंपली इसे राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक कर दिया होगा, इसे सिंपली 2 लेयर कर लेना होगा, मतलब एक कॉपी कर लेना होगा। तो सिंपली इसे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एक देखो कॉपी हो चुका है, ठीक है। 2 लेयर हो चुका है। क्यों 2 लेयर लिया हूँ? क्योंकि हम लोग 2 काम करेंगे, एक शैडो के ऊपर काम करेंगे और एक इफेक्ट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। नॉर्मली तो सिंपली हम लोग कॉपी वाला जो ऑप्शन है वही पर रहेंगे। उसके बाद हम लोग इफेक्ट में चले जाएंगे, ठीक है। इफेक्ट में जाने के बाद हम लोग को सिंपली ग्रेडियंट यहाँ पर देख सकते हो, ग्रेडियंट ओवल लेयर, ठीक है। यहाँ पर चले आएंगे। ग्रेडियंट ओवल लेयर आने के बाद देखो मेरा ये पहले से ही करा हुआ है इसलिए सिलेक्ट हो चुका है। फिर भी मैं दिखाता हूँ आप किस तरह से कलर चूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आपको देखो ग्रेडियंट एंड ओवर कलर में आ जाना है, ठीक है, ओवर लेयर में। इसके बाद यहाँ पर देखो सिंपली क्लिक करते ही कलर में आ जाएंगे, ठीक है। कलर में आने के बाद यहाँ पर देखो हम लोग को यहाँ पर कलर चूज करने के 2 ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली हम लोग यहाँ पर लेफ्ट कलर चूज करके यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे। सिंपली ये वाला हमको कलर लेना है। इसका जो आरजीबी का रेशियो लिख दिया हूँ 246, 238 एंड 173। ये जो हैशटैग है ये भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद इसे सिंपली चूज करके ओके पे जैसे क्लिक कर हो चुका है। इसके बाद राइट और कलर ले लेंगे, ठीक है। इसके सिंपली लाइट पे क्लिक करके ये जो कलर है इससे चूज कर लेंगे। इस कलर का आरजीबी है 193, 172 एंड 81, ठीक है। इससे हैशटैग भी आप यूज कर सकते हैं, इसलिए सिंपली इसे क्लिक कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। देखो ओके करने के बाद ये जो कलर हम लोग ग्रेडियंट लिया है इस ग्रेडियंट को हम लोग फिर से यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए इसे हम लोग प्रीसेट में सेव कर लेंगे। ये वाला प्रीसेट देखो, ये प्रीसेट है। इसे हम लोग यहाँ पर सिंपली कस्टमाइज का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग जिस नाम से सेव करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पर लिख देंगे। तो मैंने पहले से सेव किया है इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जिस नाम से करना चाहते हो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मली न्यू पे क्लिक कर देना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये कलर चूज हो चुका है। इसके बाद हम लोगों को सिंपली ये वाला जो जितने सारे ऑप्शन है इसके ऊपर काम करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो पहले जो ऑप्शन है यहाँ पर देखो स्टाइल का ऑप्शन है। इस स्टाइल को हम लोगों को रिफ्लेक्ट पे क्लिक कर रिफ्लेक्टेड कर देना है।
नॉर्मली देखना आपका लीनियर होगा, इस तरह से कलर आएगा, ठीक है। इसके बाद इसे हम लोग सिंपली रिफ्लेक्टेड कर देंगे। अलाइन विथ लेयर यहाँ पर टिक रहना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को चले जाना है ब्लेंड ऑप्शंस के अंदर बेल एंड एम्बोसेस पे, ठीक है। देखो सिंपली आते हैं, इस तरह का हम लोगों ने पहले कर रखा था, इसके लिए इस तरह से सेट हो रहा है और आपको पास नहीं दिखाएगा। सिंपली आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिंपली देखो टेक्निक यू है, यहाँ पर सिंपली क्लिक करके आपका स्मूथ या कुछ भी रहेगा वो केसलेस पार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको चले जाना है ग्लोज कंट्रास्ट पे। यहाँ पर सिंपली आपका जो कोई भी चूज रहे कोई बात नहीं, सिंपली आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 2 एरो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसे डबल क्लिक करके इसे चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एंटी अलाइज्ड है, सिंपली टिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो एंगल है, इस एंगल को आपको सिंपली 120 कर लेना है, 120। देखो 120 करते हुए देखो इसका चेंज हो चुका है। ओपेसिटी जो है, इस ओपेसिटी को आपको सिंपली दोनों को ही 75 या 70 के आसपास रखना है। देखो यहाँ पर कम ज्यादा करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसे हम लोग 75 के आसपास रखेंगे दोनों को ही, तो इसलिए हम लोग इसे 75, इसको भी हम लोग 75 दोनों को ही कर दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो एक ऑप्शन आएगा, ये वाला जो ऑप्शन है साइज, इस साइज को आप लोगों को कम ज्यादा करके दिखना पड़ेगा। ये वाला देखो यहाँ पर देख सकते हो, हम लोग जो कम कर रहा हूँ, सिंपली आप इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। इस साइज को हम लोग जैसे बड़ा करते रहेंगे, ये देखो एडजस्ट होता जाएगा, गोल्डन आकार में ले लेगा, ठीक है। इयरिंग आकार में आ चुका है गोल्डन में साइज में। इसके बाद हम लोगों को सिंपली डेप्थ में आ जाना पड़ेगा, ठीक है। इस डेप्थ को देखो 170 के आसपास रहना पड़ेगा। अगर आपके पास देखो कम होगा तो इस तरह से दिखाई देगा, तो इसके हम लोग 170 में रखेंगे। आप अपने हिसाब से देख लेना, इस तरह से देखना चाहिए, अच्छा लगेगा, ओके। बाद हम लोग इनके अंदर साइड हम लोग ग्लो डालेंगे। इसके लिए सिंपली इनर ग्लो पे जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये इनर वाला ग्लो ऑप्शन है, ठीक है। इस इनर ग्लो ऑप्शन पे आ जाने के बाद हम लोग सिंपली ब्लेंड मोड पे जाएंगे, ठीक है। ब्लेंड मोड पे जाने के बाद ये नॉर्मल रहेगा, इससे आपको सिंपली मल्टीप्लाई में कर देना है। मल्टीप्लाई में कर देने के बाद आपको सिंपली चले जाना है ओपेसिटी में। ओपेसिटी को सिंपली देखो कम ज्यादा करके भी देख सकते हो, फिर भी हम लोग इससे 50 के आसपास रखेंगे, ठीक है। 50 के आसपास रख दिया हूँ। इस बार हम लोग इस कलर पे चूज करेंगे, सिंपली कलर क्लिक करके ये जो RGB है सिंपली 232 128 एंड B31 रह देंगे। उसके बाद इससे सिंपली तो पे क्लिक कर देंगे। और ये साइज है, इस साइज को आप कम ज्यादा करके इस कलर को कम ज्यादा कर पाएंगे। सिंपली आपको इस कलर को देखो, जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ इस कलर को देखो डेप्थ हो रहा है, ठीक है। अपने हिसाब से थोड़ा जरा एडजस्ट करके कर लेना है। तो मैं सिंपली 70 के आसपास रख देता हूँ, ओके। 70 के आसपास रख दिया। सिंपली हम लोग इससे क्या करेंगे, ये कर लेंगे। देखो थोड़ा ज्यादा गोल्डन स्ट्रक्चर भी आ चुका है। इसके बाद सिंपली ये हो चुका है। इसके बाद हम लोग आउटर ग्लो और वगैरह वगैरह चीजें ऐड करके इससे और भी ब्यूटीफुल करने की कोशिश करेंगे। देखो इस लेयर में ये कम हो चुका है। इसके बाद हम लोग सिंपली जो पहला लेयर था गोल्डन लेयर, इस गोल्डन लेयर पे चले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर सिंपली हम लोग चूज कर लेंगे स्टॉक। देखो स्टॉक में क्लिक करते ही हम लोगों के पास स्टॉक आ चुका है। तो सिंपली हम लोग स्टॉक में कौन सा कलर देंगे, सिंपली इसके लिए हम लोग फाइल टाइप में चले जाएंगे। फाइल टाइप में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग ग्रेडियंट पे चूज करेंगे। देखो ग्रेडियंट चूज करते ही इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ग्रेडियंट कलर पे जाएंगे। हम लोगों ने पहले एक प्रीसेट ऐड करके रखा था, मैंने कहा था आप लोगों को सेव करने को, उस प्रीसेट को सिंपली ले लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लीनियर का ऑप्शन आएगा, इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड कर देंगे। इसके बाद हम लोग देखो पोजीशन में चले जाएंगे। पोजीशन में जाने के बाद इस सेंटर पे रहेगा, इसके हम लोगों को क्या करना होगा, आउटसाइड पे कर देना होगा। साइज में जाना होगा। साइज में जाने के बाद इस साइज को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो मैं इसे सिंपली 16 पे रहने दूंगा, ओके। इसके बाद हम लोग विजुअल एंड इम्बोसेस पे आ जाएंगे। स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद इससे हम लोग स्टॉक एंड इम्बोसेस कर देंगे। देखो इस तरह का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग साइज में जाएंगे। साइज को हम लोग
16 के आसपास रख लेंगे। उसके बाद हम लोग इस कॉन्टूर्स पे आ जाएंगे, इसे सिंपली जो है वही रहने देंगे, इसे सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। देखो हम लोगों ने इनर ग्लो भी यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। इसके बाद हम लोगों को सिंपली क्या करना होगा, आउटर ग्लो ऐड करना पड़ेगा। इसको इस बार हम लोग आउटर ग्लो ऐड करेंगे। इसके लिए सिंपली आउटर ग्लो पे क्लिक करेंगे, तो मेरा पहले से है इसलिए दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग ब्लेंड मोड में नॉर्मल रहने देंगे, ओपेसिटी को 50, और इस कलर को हम लोग चूज कर लेंगे। सिंपली हम लोगों ने इनर ग्लो जो किया था इसी कलर को 232, 182 एंड 31 ओके पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद टीक्यू पे जाके इसे सिंपली जो है वही रहने देंगे। ये सब कुछ, ये जो 40 है इसे हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे कम ज्यादा करके। देखो ओके। उसके बाद हम लोग सिंपली ये जो कॉन्टोर कॉन्टोर है, इस कॉन्टोर का हम लोग सिंपली जो पहला वाला ऑप्शन है इसे ही क्लिक कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसे चेंज करके भी देख सकते हैं। तो सिंपली तो पहला वाला ऑप्शन भी सही है। उसके बाद सिंपली हम लोग इसे ओके पे क्लिक कर लेंगे। देखो आउटर ग्लो भी हमारा हो चुका है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर स्पार्कल ऐड करेंगे। इसके लिए सिंपली देखो गोल्ड कॉपी जो ऑप्शन लेयर था वहां पर आएंगे। उसके बाद एक न्यू लेयर लेंगे, एम्प्टी लेयर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक करेंगे, फिर स्पार्कल। उसके बाद हम लोग सिंपली ब्रश में जाएंगे। देखो यहाँ पर ब्रश ब्रश में जाने के बाद हम लोग सिंपली राइट पे क्लिक करेंगे। राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन होगा, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर लेगेसी ब्रश पे क्लिक करेंगे, फिर इसे रीसेट कर देंगे। ओके, फिर राइट पे क्लिक करेंगे। इसे हम लोग सब क्लोज कर लेता हूँ। ओके, देखो ये लेगेसी ब्रश आ चुका है। तो बस सिंपली इसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सेटिच J4 वाला ऑप्शन से नीचे और आएंगे तो देख पाएंगे। इसे आप लोगों को सिंपली डबल क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट ब्रैकेट या राइट ब्रैकेट से इसे छोटा या बड़ा कर पाएंगे। देखो यहाँ पर देख सकते हो, कंट्रोल गेट करके तो उसे उठा लेता हूँ। देखो ये ऑपोसिटी जो है एंड फ्लो है कम है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, इससे हम लोग बड़ा कर पाएंगे। यहाँ पर देखो हम लोग अगर स्पार्कल देंगे तो सिंपली यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐड करते हैं छोटा करके थोड़ा सा, इसे ऐड कर दिया हूँ। अपने हिसाब से कहीं भी कर सकते हो। ओके, मैंने स्पार्कल भी ऐड कर दिया हूँ। ओके, इसके बाद देख सकते हो हमारा जो आउटर ग्लो, इनर ग्लो एंड पूरा मॉडल कंप्लीट हो चुका है। कलर देखना थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ इसकी वजह से। अगर आप चाहे तो आप ध्यान से करना तो कलर ठीक ठाक होगा, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो हम लोग इसे चाहते हैं कि पीएनजी में सेव करना। इसके लिए हम लोग का बैकग्राउंड रिमूव कर देना होगा। इसके लिए हम लोग बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसे सिंपली क्लिक करके देखो हमारा बैकग्राउंड जो था वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। सिंपली अगर हम लोग फाइल में जाके सेव एक कॉपी पे क्लिक करेंगे। सेव एक कॉपी पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप जहाँ पर सेव करना चाहते हो वहां पर सेव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सेव एज टाइप, इस यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सिंपली इसे पीएनजी पे क्लिक करेंगे। पीएनजी पे क्लिक करने के बाद हम लोग सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो स्मॉलेस्ट फाइल साइज, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ये सेव हो चुका है। इसके बाद हम लोग चाहते हैं इसका बैकग्राउंड जो है वो एक ग्लोजी बैकग्राउंड हो। हम सिंपली एक पे फोटो को ओपन कर लेंगे जो मैंने पहले से डाउनलोड किया था। सिंपली फाइल में जाके कंट्रोल ओ प्रेस करके भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सिंपली उस फाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देख सकते हो न्यू फाइल आ चुका है। कंट्रोल ओ कर लेंगे, फिल हो चुका है। इसके बाद हम लोग चाहते लिखा और थोड़ा ऊपर नीचे कट करना, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप में जाएंगे, सिंपली ये वाला चूज कर लेंगे जो भी चाहते हैं, फिर एंटर पे क्लिक करेंगे, इसे राइट कर देंगे। हो चुका है हम लोगों का, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो लिखा था वो ऐड करेंगे। इसके लिए फाइल पे जाएंगे, फिर पेस्ट कर देंगे। ओके, हम लोगों ने कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाके ये देखो हम लोगों ने गोल्डन पीएनजी सेव किया था। इससे हम लोग सिंपली पेस्ट कर लेंगे। अब चाहे तो इससे छोटा या बड़ा भी इस यहाँ से कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद
यहाँ पर देख सकते हो हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा ऊपर भी आ जाए, इससे हम लोग थोड़ा सा खिसका लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग सिंपली इस बैकग्राउंड को एक नया लेयर लेंगे, इसे ऊपर कर लेंगे। ओके, इसके बाद इससे हम लोग का जो मूड है स्क्रीन पे करके इसका ओपेसिटी को कम कर देंगे। कुछ ज़्यादा ही ओपेसिटी हो चुका है इसके लिए। ठीक है, देखो हम लोगों ने इसे कम कर दिया हूँ। इसके बाद देख सकते हो जो बैकग्राउंड में जो पिछले वाला हम लोगों ने बैकग्राउंड लिया था उसके ऊपर मर्ज कर रहा है। तो इसके लिए सिंपली हम चाहते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर ही ब्लू वाला ऑप्शन रहे। इसके लिए सिंपली हम लोग इसे वर्ल्ड प्रेस करके रहेंगे। पहले ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे क्लिक, कॉपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर वर्ल्ड को प्रेस करके रखेंगे, सिंपली एक बार क्लिक कर देंगे। इसके बाद देख सकते हो जो लिखा होगा उसके ऊपर ही एक ग्लो आएगा। ठीक है, और जो आउटसाइड होगा वहां पर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं इसका जो ओपेसिटी है थोड़ा और कम करना तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से गोल्डन टेक्स्ट कंप्लीट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं इम्प्रूव करना तो सिंपली आप अपने ट्राई करना घर पे ही, और भी अच्छा होगा इससे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। How could I know it would be goodbye, my love? When did the closer fall?